नमस्कार, मैं पूजा चौरसिया, पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नानक मता उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी पाठ झांसी की रानी। आज भाग 6 है और कविता को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं। तो भी रानी मार काट कर चली रही सैन्य के पार, किंतु सामने नाना आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। मतलब कि जब चारों तरफ से रानी शत्रुओं से घिर गई बच्चों, तो वो सैन्य को चीरते हुए सेना से पार निकली और आगे जाने लगी। लेकिन तब तक सामने एक नाला आ गया और उनका घोड़ा वहाँ पे अड़ गया। नाला पार करने को तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि नया घोड़ा था, उनका पुराना घोड़ा था जो उसकी मृत्यु हो गई थी। इससे पहले वाले भाग में आपने देखा ही। तो रानी और पीछे से तब तक शत्रु आ गए, हीरोज, स्मिथ और अंग्रेज अधिकारी। अब रानी बेचारी अकेले पड़ गई थी और उस वार पे वार होने लगा था, युद्ध होने लगा। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंगिनी उसे वीर गति पानी थी। मतलब कि एक रानी शत्रु बहु तेरे वार पे वार होने लगा। रानी अकेले बेचारी कब तक रहती, घायल हो गई और वो सिंगिनी गिर गई। मतलब कि जो शेर के समान, चंडी के समान अंग्रेजों से लड़ रही थी, उस पर शत्रुओं ने उसे घेर लिया और इतने प्रहार किए कि वो घायल होकर गिर गई। शायद अब उसको वीर गति पानी थी। और बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि बुंदेलखंड के हर लोगों के मुँह से हमने सुना है कि वो झांसी की रानी जो थी वो खूब लड़ती थी, मर्दों के समान लड़ती थी। ठीक है। रानी गई सिद्धार्थ चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वह स्वतंत्रता नारी थी। मतलब कि रानी की मृत्यु हो गई बच्चों, स्वर्ग सिधार हो गई। उनकी चिता जो थी वो दिव्य सवारी के समान थी। उनका तेज मतलब उनका जो पराक्रम था वो ईश्वरीय रूप था, ईश्वर से मिल गया और वो वाकई सच्ची अधिकारी थी इसकी। और उनकी उम्र सिर्फ 23 साल की थी जब उन्होंने वीर गति पाई। आप समझ सकते हैं कि 23 साल की उम्र में आजकल लड़कियों के विवाह होते हैं, क्या उम्र होती है उनकी, ठीक। और वो 23 साल की उम्र में विवाह हो गया, विधवा हो गई, युद्ध लड़े और एक नई कहानी, एक नया इतिहास छोड़कर वो इस दुनिया से विदा हो गई। वो मनुष्य के समान नहीं, किसी अवतार के समान थी और वो वाकई स्वतंत्रता की अधिकारी थी। दिखा गई पर सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब उसने, झांसी की रानी ने हमें एक रास्ता दिखाया, हमें जो सिखाना था वो सिखाया कि हमें अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए किस तरह जीना चाहिए। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। यह तेरा अब बलिदान जावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। मतलब कि लास्ट में कवित्री ने ये कहा है कि जाओ रानी हम तुमको याद रखेंगे, क्योंकि हम भारतवासी तुम्हारे कृतज्ञ हैं, तुम्हारे ऋणी हैं और जो भी तुम्हारा बलिदान जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि तुम स्वतंत्रता की एक अमिट निशानी हो। तुम एक ऐसा मिसाल बन गई हो जिसे हर भारतवासी अपना गौरव समझेगा, उसे गाना, उसे बताना और हमेशा याद रहोगी। इतिहास भले छुप जाए लेकिन तुम्हारी गाथाएं कभी नहीं छुपेंगी और तुम विजय की वो निशानी हो जिसे भारतवासी हमेशा सहेज करके रखेंगे। और तुम्हारे लिए कोई स्मारक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा कर्म ही एक अपने आप में पहचान है, एक निशानी है। और लास्ट में फिर यही कहा गया है बच्चों कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मतलब कि बुंदेलखंड के हर व्यक्ति से, हर बच्चे से हमने सिर्फ एक ही कहानी सुनी है कि झांसी की रानी बहुत ही वीरांगना थी। वो अंग्रेजों से वीरों की भांति, पुरुषों की भांति लड़ी और भारत माता की वो सच्ची संतान थी, स्वतंत्रता की सच्ची अधिकारी थी। उनको सत सत हमारा नमन है। ठीक है बच्चों, आज आपकी ये कविता पूर्ण होती है, झांसी की रानी। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ ऐसे उद्देश्य पाले होंगे झांसी की रानी से सीख लेकर के, जिससे कि हमारे देश का इतिहास गौरवपूर्ण हो। हम अपने देश में आज, ठीक है, हम जिस कर्तव्य पे हैं, हमें सरकारी जॉब मिलेगी
या जो भी मिलेगी उसका हम कर्तव्य निष्ठा से पालन करें, अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा वफादार रहें, उसे दगा ना करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में।